यहाँ पर आप देखेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तमाम सारे वकील हैं वो भी आ गए हैं समर्थन में। तो देखा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का। सर क्या वजह है कि आप सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं? तो हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये कॉमन प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए एडवोकेट्स एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करना जरूरी है। सर आप क्यों जुड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा को? आप क्यों सपोर्ट के वास्ते जुड़ रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे कौन से फैसले हैं और कितने फैसले हैं जिनको लेकर आपको लगता हो कि सरकार की मिली भगत से फैसला बदला जा चुका है? अच्छा सर, आप राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का, क्या वजह है? ऐसी क्या चीज़ उसमें खास देखते हैं? इसलिए मतलब सरकार में कानून व्यवस्था डगमगाई हुए हैं। अच्छा, तो आप लोग विरोध भी तो कर सकते हैं। सर आप ने यहाँ पर ले रखा है हाथ में पोस्टर भी भारत जोड़ो यात्रा का, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वजह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की? ये जो समस्या है ना, देश में बेरोजगारी, पेट्रोल बढ़ गया और कहीं महंगाई बढ़ गई, इसलिए सपोर्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट की बात आती है आप सभी लोग कन्नी काट जा रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं नांदेड़ ज़िले के वजीराबाद चौराहे पर और ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एरिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तमाम सारे वकील हैं वो भी आ गए हैं समर्थन में। इससे पहले आपने वो तस्वीरें देखी होगी कि इस तरीके से प्रशांत भूषण भी राहुल गांधी के साथ चले थे, जिसको लेकर के तमाम तरह के सवाल भी उठे थे, जिस पर कुछ सवाल अच्छे भी थे और बुरे भी थे। तो यहाँ पर देखिए सभी वकील जो हैं यहाँ पर एक तरफ खड़े हैं, इनसे हम एक एक करके बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्यों जुड़े हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। हमने देखा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का। सर क्या वजह है कि आप सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं? हम जो भारत के जनता के लिए उनकी जो समस्याएं हैं, जो कोर्ट में आके उनका विश्वास है कि आखिरी उनका विश्वास कोर्ट पर है, वो यहाँ कोर्ट में आके निपटारा होता है। तो हम क्लाइंट के तरफ से जो कोर्ट में काम करते हैं, हमको काम करने के लिए बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और ये रजिस्ट्रेशन हमारा इंडियन एडवोकेट्स एक्ट के तहत जो प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न में हमको वकालत करने की परमिशन मिलते हैं। तो हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये कॉमन प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए एडवोकेट्स एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। तो ये अमेंडमेंट सेंट्रल एक्ट होने से और राहुल जी नेशनल लीडर होने से हमको आशा है कि हमारे जो कोई प्रॉब्लम है वकील लोगों के, वो नेशनल लेवल पर लोकसभा में कुछ अमेंडमेंट करके वो प्रॉब्लम लुकआउट करें। करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो क्या जितने भी एडवोकेट हैं और वो सभी नाराज़ हैं? ये तो मैं कह नहीं सकता और ये मेरा कहना भी बराबर नहीं है। हम पार्टी बोल के नहीं आए हैं, हम लीगल फ्रैटर्निटी के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और राहुल गांधी नेशनल लीडर होने से और हमारा ताल्लुक एडवोकेट्स का सेंट्रल एक्ट से होने से हम यहाँ जमा हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर क्या नाम है आपका? मैं DN धाड़ेकर एडवोकेट जी फ्रॉम नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जी सर, आप क्यों जुड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा को? आप क्यों सपोर्ट के वास्ते जुड़ रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों जो कांग्रेस राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, सभी जात धर्म और देश के संविधान के रक्षक के वास्ते जो उन्होंने जो चुना है उनका देश जोड़ो, जो जाति जाति में जो यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है, जाति में तोड़ चल रही है, इसलिए एक से जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय राज्य घटना जो है सभी जाति धर्म के लिए है। तो यहाँ जाति जाति पर जो मोड़ तोड़ की राजनीति कोई पार्टियाँ चला रही है, तो ये उसके हम अपोज में है। राहुल गांधी जी के विचारधारा के हम समर्थक हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सभी लोग यहाँ राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं और इस सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। ऐसे कौन से फैसले हैं और कितने फैसले हैं जिनको लेकर आपको लगता हो कि सरकार की मिली भगत से फैसला बदला जा चुका है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। जब मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि जब भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया है राहुल जी ने, तो उसका पहला ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि देश में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जाति जाति को तोड़ने का जो षड्यंत्र हो रहा है देश में, और बहुत सारे ऐसे सवाल है जो देश को पीछे ले जा रहे हैं। जैसे जाति के बारे में जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियली बहुत पीछेहट हो रही है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जिन मामलों में देश आगे जा रहा है किसी अड़चन से, जैसे कि बहुत सारे जो खाते हैं, जैसे कि डिफेंस का जो खाता है वहाँ पर जो है, जैसे बहुत सारे योजनाएं हैं वहाँ पर जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और बहुत बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के नौजवानों को। ये बहुत सारे सवाल है जो कि उठाए जाने चाहिए, जो कि अब तक उठाए नहीं गए। चलिए सर, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं।
तो यहाँ पर कुछ और भी एडवोकेट हैं। अच्छा सर, आप राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का, क्या वजह है, ऐसी क्या चीज़ उसमें खास देखते हैं? ऐसी चीज़ है जो भारत का जो अभी स्थिति चालू है, अभी इस स्थिति में कुछ बदलाव हो सकता है। अभी तो कैसे रूल्स और रेगुलेशंस जो है जो अच्छे तरह से नहीं चल रहे हैं अभी फिलहाल, तो ये तरह से कुछ अलग सा कुछ प्रभाव गिरेगा भारत के ऊपर। सर, आप किस स्थिति की बात कर रहे हैं, एक बार जरा खुल के बताएं। नहीं, जो अलग से बोलते रूल्स एंड रेगुलेशन जो अभी चल रहे हैं लॉ में, कुछ लॉ में भी कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। जो कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ रूल्स का फॉलो नहीं कर रहे हैं खाली, इसलिए मतलब सरकार में कानून व्यवस्था डगमगाई हुई है। डगमगाए हुए हैं। अच्छा, तो आप लोग विरोध भी तो कर सकते हैं। नहीं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन कैसे ऊपर का जो समझो सपोर्ट है, सपोर्ट भी होना चाहिए ना। सपोर्ट नहीं है, इसलिए तो डगमगाई जा रही है पूरी जो आदमी स्थिति। विरोध करेगा उसको देशद्रोही बोला जाता है और उसके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करते हैं। और जो ओरिजिनल देशद्रोही है वो क्या देशभक्त है क्या? जो सर का सवाल है, ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं कि अगर आप सत्ता के खिलाफ, जैसे आल्ट न्यूज़ के जो फाउंडर हैं, अगर उन्हीं की बात कर ली जाए तो वो बहुत सारे ऐसे फैक्ट चेक करते हैं जिस मामले में उनके ऊपर केस हो जाता है, पुराने ट्वीट उनके खंगाले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कहना सही है। बहरहाल हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। सर, हिंदी किसे अच्छे से आती है आप में से? कहिए। हाँ सर, आप ने यहाँ पर ले रखा है हाथ में पोस्टर भी भारत जोड़ो यात्रा का, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का? ये जो समस्या है ना, देश में बेरोजगारी, पेट्रोल बढ़ गया और कहीं महंगाई बढ़ गई, इसलिए सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के भी कुछ मुद्दे हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन कोई समस्या इतनी जटिल है वो कह नहीं पाते, इसलिए भारत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो आप लोगों की समस्या है उनमें से कुछ दो चार जो मेन बिंदु हों? है ना, वकीलों की बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी जो कुछ लोग सीनियर वकील है उनको रोजगार मिल रहा है, लेकिन जो जूनियर है उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उनकी समस्या है वेतन की है, अभी बहुत सारे हैं, उनकी पेट पानी का सवाल है, कुछ नहीं है इधर। हर रोज वो लोग अदालत से ये हो रहा है, बर्खास्त हो रहा है सब। तो यहाँ पर देखिए कि तमाम सारे वकील जो हैं और यहाँ पर सभी देखिए कि यहाँ पर खड़े हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हाँ, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक अच्छे मंसूबों के साथ चली है। अगर हम उसका सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। इन्हें राहुल गांधी से उम्मीद है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हिंदी आती है? हाँ, आती है ना। अच्छा सर, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का? बढ़ती महंगाई और रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है, इसके वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों के कुछ निजी मुद्दे भी हैं जो आपके पेशे से संबंधित हो? हाँ सर, हमारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि जो जूनियर एडवोकेट्स है उनके लिए बहुत ही मुश्किल जाता शुरुआती का दौर, जो प्रैक्टिस करने के वास्ते। तो मेरी सरकार से मांगे आने सरकार कैसे उसको सरल कर सकती है? क्या चीज़ें जो सरकार नहीं कर रही है जो मुश्किल हो रहा है? हमारे एडवोकेट का तो यही कहना है, जूनियर जितने एडवोकेट्स है हमको शुरुआती में स्टाइपेंड चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हर एडवोकेट को 5,000 मंथली स्टाइपेंड पे करती है, वैसा हमारी सरकार भी कुछ करे, ये अपने राहुल गांधी साहब के तरफ से ये हमारे दरखास्त है। तो ये जो मुद्दा है आपका, ये गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हल कर सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बार काउंसिल को निर्देश दे सकती है, तो उसकी तरफ से हो तो अभी आप जितने भी यहाँ पर एडवोकेट हैं वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब नाराज़ हैं? वैसे तो कह नहीं सकते, स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप सभी लोग मतलब वैसे तो वकील तो हमेशा बड़े ही पक्षधर होते हैं और बहुत ही तेज़ तर्रार तड़ाके से बात करते हैं, लेकिन जैसे गवर्नमेंट की बात आती है आप सभी लोग कन्नी काट जा रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट की अभी सबको तो मालूम भाई, महंगाई तो इतनी बड़ी है, पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया है, सिलेंडर, ये सब महंगाई सभी की बातों से और जैसे यहाँ इकट्ठा हुए हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं नाराज़गी है, लेकिन वो आप लोग अपने मुंह पर जुबान पर नहीं लाना चाहते हैं। नहीं, कैसा है, जरूर लाएंगे।
समय सही आएगा। समय सही आया तो जरूर लाएंगे। गवर्नमेंट कौन सी रहे तो गवर्नमेंट के जो करनी है वही करने वाली है, कौन सी गवर्नमेंट रहने से मुझे क्या है? कहीं ना कहीं देखिए कुछ ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि हाँ जैसे ही अगर कोई सरकार के बारे में कुछ बोलता है तो कई बार नौकरियां चली जाती हैं, ऊपर से दबाव बनाया जाता है। क्या यही एकमात्र डर तो नहीं जिसकी वजह से कोई सरकार के बारे में नहीं बोल रहा? नहीं नहीं नहीं, वैसा तो कोई डर नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। हाँ जो हमारी मांगे हम तो मांगेंगे हक से उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पर देखा आपने दोस्तों कि तमाम सारे एडवोकेट हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये सभी भारत जोड़ो यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हाँ केंद्र सरकार जो है मतलब खुल के इन्होंने कुछ नहीं कहा है। हाँ ये ज़रूर है कि खुलकर ये राहुल गांधी के समर्थन में ज़रूर नजर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, हमें प्यार देते हैं, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और इसके साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।